आप कौन से घर में रहोगे, आप मिलियनेयर बनोगे, आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, इन सभी क्वेश्चन के जवाब एक सीक्रेट पर डिपेंड होते हैं। यही वो सीक्रेट है जिसे हिस्ट्री में ग्रेट लोगों ने, प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन और एडिसन जैसे लोगों ने हमेशा ही डिस्कस किया है। और वो सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आज है उसे आपने अट्रैक्ट किया हुआ है। यह अट्रैक्शन आपके माइंड से होता है जब आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हो और कहां पर रहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ के एक्सपीरियंस पर बनता है। आप अपने थॉट की हेल्प से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्शन लेने पर मजबूर करते हो। आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि इस दुनिया में सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास ही ज्यादा परसेंटेज में वेल्थ क्यों है। पीपल जो भी अपनी लाइफ में वेल्थ को कमाता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से ही उसे कमाता है, चाहे वह जानबूझकर कमाता है या अनजाने में कमाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो अपनी लाइफ में पहले तो बहुत वेल्थ कमा लेते हैं और उसके बाद उसे खो देते हैं और उसके थोड़े ही समय बाद वो फिर से उस वेल्थ को वापस अचीव कर लेते हैं। इस केस में यह हुआ है कि सबसे पहले उसके थॉट में हमेशा ही वेल्थ के बारे में आता था कि किस तरीके से उसे कमाना है। उसके बाद जब वह एक्वायर कर ली तो उसके बाद उसके माइंड में वेल्थ को खोने का फियर आ जाता है और यह उसका सबसे मेन थॉट बन जाता है। उसके बाद वो अपनी सारी वेल्थ को खो देता है। जब वह अपनी वेल्थ को खो देता है तो उसके बाद उसका फियर भी चला जाता है और उसके बाद उसके माइंड में वेल्थ को एक्वायर करने का थॉट फिर से आ जाता है। तब वह फिर से उस वेल्थ को क्रिएट कर लेता है। आप यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मैग्नेट हो। आपके पास मैग्नेटिक पावर है जो इस दुनिया में किसी और चीज से भी ज्यादा पावरफुल है और यह मैग्नेटिक पावर आपके अपने थॉट से प्रोड्यूस होती है। अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो आपके पास के थॉट का रिजल्ट ही है, जिसके अंदर वो सारे इंसिडेंट आ जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया भी थे और सबसे घटिया भी थे। आप हमेशा ही उसे अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को चेंज करोगे तो आपकी लाइफ भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि थॉट की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम थॉट को मेजर कर सकते हैं। आप जो भी थॉट अपने माइंड में लाते हो उस थॉट को आप यूनिवर्स में सेंड करते हो और वो मैग्नेटिकली वो सारी चीजें आपको वापस भेजता है जो उस फ्रीक्वेंसी में होता है। आप वो सब कुछ अपनी लाइफ में ला सकते हो जो आपको चाहिए। बस आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ रहा होगा कि अगर ऐसा होता तो सभी अपने सपनों की लाइफ में क्यों नहीं जी रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि लोग हमेशा ही उन्हें क्या चाहिए उससे ज्यादा उन्हें क्या नहीं चाहिए उस बारे में हमेशा ही डिस्कस करते हैं और सोचते भी हैं। लोग हमेशा ही उसे क्या नहीं चाहिए उसके बारे में ही सोचते हैं, बोलते हैं और एक्ट करते हैं। जैसे कि मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं मारुति कार को नहीं खरीदना चाहता। इसकी जगह आप यह बोल सकते हैं कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, मैं BMW कार खरीदना चाहता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही नो, नॉट और डोंट जैसे वर्ड को नजरअंदाज कर देता है। जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि आई डोंट वांट ए बैड हेयर कट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका मतलब आई वांट ए बैड हेयर कट समझ लेता है। यही वजह है कि मदर टेरेसा हमेशा ही यह बोलती थी कि मुझे कभी भी एंटी वॉर मूवमेंट में मत बुलाना, मैं सिर्फ पीस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करती हूँ। इसलिए हमेशा ही उन चीजों पर ही फोकस करें जो आपको चाहिए। उसके अलावा आपका फोकस कहीं और नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ आपके हाथों में है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप अपने थॉट को पॉजिटिव तरीके से चूज करोगे तो आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल जाएगा। आपको अब सीक्रेट पता चल चुका है, इसलिए हमेशा ही उन चीजों को ही अट्रैक्ट करना जो आपको चाहिए। आपको अपने थॉट को लेकर हमेशा ही अवेयर रहना पड़ेगा। वैसे तो हम अपने थॉट्स को पूरे दिन में मॉनिटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक रिसर्च के हिसाब से हमें हर रोज 60,000 थॉट आते हैं। लेकिन अगर हमें कोई थॉट आता है तो हम उसे फीलिंग की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। हमें कोई भी थॉट आता है तो हम दो तरीके से उसे फील करते हैं, एक गुड फीलिंग के साथ और दूसरा बैड फीलिंग के साथ। आप दिन में अपने आप से कई बार ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जब आप अच्छा फील कर रहे होंगे तो इसका मतलब यह है कि आपके माइंड में एक अच्छा सा थॉट आ रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक टाइम पर आप अच्छे थॉट पर वर्क कर रहे हैं और बुरा भी फील कर रहे हैं। आपको हमेशा ही अच्छा फील करना होगा और यह तभी पॉसिबल है जब आप अच्छा सोच रहे हो। जब आप बुरा फील करोगे तो हमेशा ही आप अपने अच्छे रिजल्ट को ब्लॉक कर देते हो। जितना आप अच्छा सोचोगे किसी भी चीज के बारे में उतना ही अच्छा फील करोगे और आप उन चीजों को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अपने थॉट्स और फीलिंग को चेंज करने के लिए एक सीक्रेट शिफ्टर की लिस्ट भी बना सकते हो। इस लिस्ट में आप अपनी अच्छी मेमोरीज, फ्यूचर इवेंट्स, फनी मोमेंट्स को जोड़ सकते हो। जब भी आप बुरा फील करें तो आप इस लिस्ट को ओपन कर दें और अपनी फीलिंग को चेंज कर दें। आपने अलादीन और जिन की कहानी तो सुनी ही होगी। जिन हमेशा ही अलादीन की बात मानता है। सेम ऐसा ही हमारे साथ होता है।
यहाँ पर जिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम किस तरीके से थिंक, स्पीक एंड एक्ट करते हैं उसी तरीके से वो वर्क करता है। हम 3 स्टेप्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्शन लेने पर मजबूर कर सकते हैं। स्टेप 1 आस्क, सबसे पहले आप चूज करें कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको पूरे तरीके से क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पाओगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो चाहते हैं उसे पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल ही कंफर्म नहीं हो सकता। आपको बस एक ही बार अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। आप बार बार ये क्वेश्चन अपने आप से मत पूछना। स्टेप 2 बिलीव, आपको बिलीव करना होगा जो आपको चाहिए वो आपके पास आ चुका है। आपको अपने आप पर कंप्लीट फेथ करना होगा कि आपने उसे पा लिया है। आपको ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि किस तरीके से वो चीज हमारे पास आएगी। आपको सिर्फ बिलीव करना होगा कि यूनिवर्स अपना काम अपने आप कर लेगा। स्टेप 3 रिसीव, आपको हमेशा ही फील करना होगा कि आप जो चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे पूरा कर दिया है। आप हमेशा ही अच्छा फील करोगे, उतनी ही ज्यादा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करोगे। इन 3 स्टेप की हेल्प से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही जल्दी वर्क करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से वर्क करे इसके लिए आपको अपनी थिंकिंग को भी चेंज करना होगा। आप अपनी थिंकिंग को 2 तरीके से चेंज कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेटिट्यूड, सेकंड विजुअलाइजेशन। ग्रेटिट्यूड, आपको अपनी लाइफ में उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा जो आपकी लाइफ में अभी है। अगर आप अपनी लाइफ में अभी जो चीजें हैं उनको लेकर ग्रेटफुल नहीं हो तो आपको जो मिलेगा आप उसके लिए भी कभी ग्रेटफुल नहीं हो पाओगे। ग्रेटफुल होने पर आप हमेशा ही पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे और पॉजिटिव थॉट पर ही वर्क कर पाओगे। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसको सारे ग्रेट टीचर्स और अवतार ने हमें बताया है। विजुअलाइजेशन से आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हो जो आप फ्यूचर में चाहते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हो। आप अगर सारे इन्वेस्टर के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने विजुअलाइजेशन की हेल्प से ही इन्वेंशन किया है, जैसे कि व्हाइट ब्रदर्स ने प्लेन, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन। यहाँ तक कि म्यूजिक, पिक्चर और मूवी सभी विजुअलाइजेशन के बिना नहीं बन सकती है। आप जब अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हो तभी तो उसे बना पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप जिस भी एस्पेक्ट में आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, जैसे कि मनी, रिलेशनशिप और वेल्थ। ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई है ये सीक्रेट बुक से बताई है जिसे रोंडा ब्रायन ने लिखी है। ये बुक हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको अगली समरी किस बुक की चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।